हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 14 मार्च 2022 और आज आपको पता ही है पिछले कल संडे है तो संडे के दिन ज़्यादा अपडेट्स नहीं आती। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी तरफ से क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा था वो है, और बाकी की जो अपडेट्स यहाँ पे आज आए हुए हैं वो यहाँ पर आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं आज की अपडेट्स। पहले अपडेट दोस्तों ये रही, शक्ति पीठों में चढ़ा सोना, लगाया गोल्ड बांड योजना में करोड़ों की हो रही कमाई। नैना देवी मंदिर न्यास में ने 54 किलो सोने से अब तक कमाए 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा। चिंतपूर्णी मंदिर में 2 क्विंटल से ज़्यादा सोना पर निवेश नहीं किया। 17 किलो सोने से ज्वालामुखी मंदिर न्यास ने एक साल में को मिला 10,31,105 रुपये ब्याज। बाबा बालकनाथ मंदिर ने 4 किलो सोने से 31,413 रुपये ब्याज किया अर्जित। तो यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठ और प्रसिद्ध मंदिर न्यास की केंद्र सरकार की गोल्ड बांड स्कीम से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। इस मामले में बिलासपुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी अब बढ़ रही है। नैना देवी मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए 54 किलोग्राम सोने का स्कीम में निवेश किया है। इसने अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा का ब्याज कमा लिया है। तो ये पूरा दोस्तों आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, कल होगा बजट सत्र का समापन। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का समापन मंगलवार को होगा। आगामी 2 दिनों में इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। और सोमवार को सत्र की बैठक 2 बजे के बाद होगी। मंगलवार को बजट पारित होगा और इसके साथ सत्र का समापन भी हो जाएगा। ये सत्र 15 बैठकों के बाद स्थगित होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोल्ड स्टोर में रखे सेब के दाम 700 रुपये तक लुढ़के, बागवानों को झटका। ईरान समेत करीब 44 देशों से आयात किया जा रहा सेब, सूबे के बागवान चिंतित। 20 किलो की पेटी के मिल रहे 1500 रुपये, पिछले साल 2200 रुपये थे दाम। तो विदेशी सेब की वजह से हिमाचल के प्रदेश के बागवानों पर आर्थिक मार पड़ रही है। पिछले साल के मुकाबले बागवानों के कोल्ड स्टोरों में रखे सेब के दाम जो हैं प्रति 20 किलो 300 से 700 रुपये तक लुढ़क गए हैं। 2200 रुपये के बजाय बागवानों को महज 1500 रुपये मिल रहे हैं। इन दिनों ईरान समेत करीब 44 देशों से देश के विभिन्न बाजारों में सेब आयात किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र के कोल्ड स्टोरों में हर साल 50,000 मीट्रिक सेब भंडारण की क्षमता है। इसके अलावा कई बागवान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चेन्नई की कोल्ड स्टोरों में भी सेब रखकर ऑफ सीजन में बेचते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, जिला प्रशासन और पुलिस को नहीं थी रिवर क्रॉसिंग प्रशिक्षण की सूचना। यमुना घाट पर अब तक 57 लोग हो चुके हैं हादसों का शिकार। तो पावंटा साहिब में सबसे ज़्यादा हादसों के लिए संवेदनशील यमुना घाट में पिछले 2 दशकों के बीच जो है 57 लोगों हादसे का शिकार हो चुके हैं। शनिवार को आईटीबीपी पंचकुला का कमांडो हादसे का शिकार हुआ। हरियाणा पंचकुला से आईटीबीपी के 100 से अधिक कमांडो प्रशिक्षण की प्रशासन और पुलिस को जानकारी नहीं थी। सूचना एसडीएम और स्थानीय डीएसपी को नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों से आईटीबीपी के कमांडो जवानों को प्रशिक्षण के लिए पावंटा साहिब लाया जाता रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, रूस यूक्रेन युद्ध ने पर्यटन कारोबारियों की उम्मीद पर फेरा पानी, एडवांस बुकिंग रुकी। तो ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के सैलानियों ने होल्ड करवाई एडवांस बुकिंग। विदेशी सैलानियों से जुड़ा है हिमाचल के हजारों पर्यटन कारोबारियों का काम। 2 साल बाद 27 मार्च से शुरू हो रही है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। लाखों विदेशी सैलानी आते हैं हिमाचल। वीकेंड पर शिमला में 80% ऑक्यूपेंसी। तो ऑक्यूपेंसी यहाँ पे रही है शनिवार को 80%। दोपहर के समय सरकू रोड पर से बहुमंजिला पार्किंग के सभी फ्लोर पैक हो गए। लिफ्ट के बाहर सैलानियों की लंबी कतारें लग गईं। तो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हिमाचल प्रदेश के विदेशी पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 2 साल बाद पर्यटन कारोबारियों को विदेशों से सैलानियों की आमद शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन युद्ध के कारण पैदा हुए हालातों में सैलानियों ने एडवांस बुकिंग होल्ड करवानी शुरू कर दी। 2 साल बाद प्रतिबंध हटने के बाद 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो रही हैं। मई और जून के लिए ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस के सैलानियों ने शिमला, कांगड़ा और कुल्लू के लिए एडवांस बुकिंग करवाई थी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, पौंग झील में फिर दिखने लगा पानी में समाया मंदिर, पहुंचने लगे पर्यटक। तो यहाँ पे झील के मध्य में पांडवों ने अज्ञातवास के
दौरान बनाई थी बाथू की लड़ी। 6 महीने पानी में डूबा रहता है मंदिर, जल स्तर कम होते ही आता है बाहर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोरोना से राहत, प्रदेश का कोई जिला रेड जोन में नहीं। स्वास्थ्य विभाग में डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों की होगी वापसी। हिमाचल प्रदेश में अब 400 रह गया एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना से राहत मिली है। प्रदेश का कोई भी जिला अब रेड जोन में नहीं है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में डिप्यूटेशन पर आए कर्मचारियों को वापस अपने विभागों में भेजने का फैसला कर लिया है। कोरोना महामारी के चलते बीते 4 महीने से शिक्षा और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पे सेवाएं दे रहे थे। अस्पतालों में कोरोना को लेकर आरक्षित किए गए वार्डों में अब अन्य मरीजों को दाखिल किया जाना है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं और ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 199 ने माइनिंग इंस्पेक्टर, 165 ने लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षा दी। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने माइनिंग इंस्पेक्टर और लाइब्रेरियन की लिखित परीक्षा हमीरपुर जोन में करवाई। दोनों पोस्ट कोड की परीक्षा जो है सुबह और शाम के 73 परीक्षा केंद्रों में हुई। माइनिंग इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 953 के पदों को भरने के लिए हमीरपुर जोन के 3 केंद्रों में सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षा के लिए 732 अभ्यर्थियों को जो है कॉल लेटर जारी थे किए गए थे, इनमें 199 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। शाम के सत्र में जो है लाइब्रेरी पोस्ट कोड 950 के पदों को भरने के लिए हमीरपुर जोन में भी 3 केंद्र बनाए थे। यह परीक्षा 2 से 4 बजे तक करवाई गई। परीक्षा के लिए 722 अभ्यर्थियों को लेटर जारी हुए थे, इनमें से 165 ही परीक्षा देने आए थे, बाकी जो है अनुपस्थित रहे थे। और यहाँ पे बताया गया है कि दोनों पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा जो है शांतिपूर्ण ढंग से हुई है। और दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका बहुत दिनों से सवाल आ रहा था, ये कि एचपीयूजी के छात्रों के एग्ज़ाम कब होंगे, डेट शीट कब तक आ सकती है। तो ये अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बात करें यूजी छात्रों के एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है, अप्रैल में होंगे। अप्रैल में कब तक हो सकते हैं ये हम देखेंगे अभी। और डेट शीट कब तक आ सकती है। दोस्तों यूजी के एग्ज़ाम का आप देखो तो अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम चले हुए हैं यू पीजी के, तो पीजी के जो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि पीजी के एग्ज़ाम जो है 6-7 अप्रैल तक चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा बीएड के एग्ज़ाम भी 25 से स्टार्ट होने हैं और वो आपके चलेंगे आई थिंक 19 तक जो है वो चलेंगे आपके आइसरोड वालों के। और वो भी 7-8 तक चलेंगे वो रेगुलर वालों के, मतलब जो सेमेस्टर वाले हैं, ठीक है। बाकी 19 तक चलेंगे, ठीक है। अभी हम देखें कि यूजी के कब तक हो सकते हैं। तो दोस्तों यूजी के आपके 10 के बाद एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं 10 अप्रैल के बाद, क्योंकि 6 तक तो वैसे भी दूसरे एग्ज़ाम हैं आपके। पीजी के एग्ज़ाम हैं 6 तक, तो मैंने देखा कि अलग अलग एग्ज़ाम हैं वो 6 तक होंगे, ठीक है। पीजी के एग्ज़ाम होने हैं 6 तक। और उसके बाद जो है आपके 25 मार्च से आपके बीएड के भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी बीच में चले होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पीजीडीसीए वगैरह के हैं वो भी एग्ज़ाम चले होंगे, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लग पा रहा है कि आपके 10 तक या 10 के बाद आपके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी 10 के बाद की ही लग रही है, क्योंकि अभी देखें हम तो 10-15 दिन तो ये एग्ज़ाम से पहले डेट शीट देते हैं, ठीक है। अभी तारीख है 14, ठीक है। आज 14 मार्च है, तो आपकी डेट शीट 10 और 20, ठीक है। आपकी डेट शीट आ सकती है आपकी 20 के बाद या 20 तक कभी भी आपकी डेट शीट आ सकती है, अगर 10 के बाद कभी भी आपके एग्ज़ाम होने होंगे तो। क्योंकि ये 10-15 दिन आप मिनिमम मान के चलो, 15-20 दिन आप मिनिमम मान के चलो कि इतना टाइम तो देते ही हैं डेट शीट एग्ज़ाम से पहले। तो 10-15 दिन पहले अगर डेट शीट आती है तो 10-15 दिन अगर हम रखें तो आपकी 20 के बाद डेट शीट आने के चांसेस हैं, अगर 10 के बाद एग्ज़ाम लगते हैं, ठीक है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि 10 के बाद ही लगे, ठीक है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं तो बीच में ये नहीं करेंगे पंगा इतना, ठीक है। तो मुझे तो 10 के बाद ही लग रहा है, बाकी एचपीयू के ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि एचपीयू ही सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ वही जारी करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 10 के बाद आपके एग्ज़ाम लग सकते हैं, 10 अप्रैल के बाद। बाकी देखते हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चल ही जाएगा। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है एग्ज़ाम्स के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम के हिसाब से उनके 6 तक पीजी के हैं, बाकी बीएड के भी लगने हैं एग्ज़ाम, तो वो भी 19 तक जाएंगे। तो
10 के बाद आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे 19 तक जाने वाले हैं वो हैं आपकी आयुषी रोड के। तो आयुषी रोड के मेरे हिसाब से वो शिमला वगैरह में ही होते होंगे, या जो स्पेशल उनके लिए कोई सेंटर होगा वहीं पर होंगे। ठीक है, सभी कॉलेजों में वो नहीं होते होंगे। तो 10 के बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। यूजी एनुअल की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एनुअल सिस्टम जो है यूजी वाले छात्र उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप सभी भी मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लग रहा है कि कब तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। मैंने तो आपको बता दिया, अभी आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है। ठीक है, कि कब तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। और यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।